चारू प्रज्ञा जी, जनता ने जीत का ताज तो आपको पहना दिया है, लेकिन ये जो आप लोग डबल इंजन करते थे ना, अब आपके सामने असल में अब बड़ी चुनौती है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, जनता बोलेगी डबल इंजन है, काम करके दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी दिन का हमको इंतजार था, जैसा मैंने कहा। मैं देवेश का भी रुख कर रहा हूं। देवेश, ये बताइए कि अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, स्ट्रैटेजी तो तैयार हो रही होगी, उतने साल सत्ता में रही, अब बीजेपी को कैसे घेरना है, किन मुद्दों पर घेरना है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। हाल ही में एक बैठक हुई थी, तमाम जो संगठन के मंत्री हैं वो भी शामिल हुए थे, साथ ही साथ जो उपाध्यक्ष हैं वो तमाम लोग शामिल हुए थे, और एक रणनीति दरअसल बनी थी, मंथन हुआ था कि हार के दरअसल क्या कारण है। और आज भी आपको बता दूं बड़ी बैठक हो रही है, इसमें भी चर्चा रहेगी कि उम्मीद से विपरीत कैसे नतीजे आए, क्या कहीं पर कमी रह गई, ये तो रहेगा ही। साथ ही साथ विपक्ष की अहम भूमिका निभाने के लिए भी आम आदमी पार्टी एक रणनीति बना रही है। एक अलग से एक सरकार के जो काम होंगे, जो दरअसल वायदे किए थे बीजेपी ने चुनाव के दौरान, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपए देने का हो या फिर गर्भवती महिलाओं को 21,000 देने को, यमुना सफाई को, इनके लिए अलग से स्पेशल एक सेल जो है आम आदमी पार्टी बनाएगी, जो कामकाज पर नजर रखेगा सरकार के, और सवाल जवाब किए जाएंगे। दरअसल ये पूरी रणनीति आम आदमी पार्टी बना रही है, चाहे महिलाओं के लिए योजना हो, पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके लिए योजना हो, तो पूरी स्ट्रेटजी बन रही है घेरने की। विपक्ष की अहम भूमिका दरअसल आम आदमी पार्टी यहाँ निभाती है। आम आदमी पार्टी बतौर विपक्ष सरकार से क्या प्राथमिकता सूची चाहती है कि सबसे पहले जो सत्र बुलाया जाए, किन कामों को सबसे पहले आगे किया जाए? देखिए, ये तो बीजेपी ने क्लियर किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी, पहले 8 मार्च को जो है वो 2500 रुपए की पहली किस्त आ जाएगी 8 मार्च से पहले, और 8 मार्च से पहले 500 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा। ये इन्होंने ही कहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल पूरा कीजिए, क्योंकि आपने जनता को कहा है। दूसरी बात, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हमने तैयार की है, जो हमने स्वास्थ्य व्यवस्था और महिलाओं की बस सर्विस जो है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं निवांश शर्मा जी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो रेवड़ियां आपने बांटने शुरू की, अब बीजेपी भी उसी रेवड़ी को कंटिन्यू करे, अब रेवड़ी पर ज्ञान ना दें? ये तो इन्होंने पूरा फ्रंट पेज की एड निकाली थी न्यूज़पेपर में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा था कि दिल्ली की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी। तो ये तो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस। चारू प्रज्ञा जी, मतलब जो आम आदमी पार्टी को रेवड़ी कल्चर पर आप घेर रहे थे, अब आपको जितने भी वायदे किए पूरे करने पड़ेंगे। महिलाओं को 2500 रुपए देना होगा, बिजली पानी जो फ्री है वो आप देते रहेंगे या आगे चलकर रोक देंगे? देखिए प्रत्युष जी, हमने जो वादे पूरे किए वो देश के कोने कोने में हमने डिलीवर किया, आखिरी इंसान तक, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या अब दिल्ली हो। तो हमारे वादे हमेशा पूरे होते हैं। आम आदमी पार्टी बातें बड़ी बड़ी कर लेती है, लेकिन पंजाब में तो केवल 1000 रुपए आपने महिलाओं के लिए बोले थे, तो 1000 रुपए में से आप मुझे 10 महिलाएं बता दीजिए जिनको आपने दिए हो। आपने दिए नहीं। अपनी जेबें देख कर ही बड़े बड़े निर्णय लेने चाहिए। पानी फ्री जरूर दिल्ली में बोला गया होगा आम आदमी पार्टी द्वारा, लेकिन सच्चाई क्या है? टैंकर माफिया को फंड करती रही आम आदमी पार्टी। टैंकर माफिया के द्वारा लोगों के घरों तक पानी जाता है, क्योंकि नल में तो आ नहीं पाता। 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च किया आम आदमी पार्टी ने साफ पानी के नाम पर, लेकिन 70% दिल्ली को आज भी नल से साफ पानी नहीं मिल पाता। ये सारी जो दुर्घटनाएं दिल्ली के साथ इतने लंबे समय से आम आदमी पार्टी की वजह से घटती आई है, इस आपदा को हटाने के बाद इसको सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चारू प्रज्ञा जी, ये बताइए कि ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में सीएम के साथ कोई डिप्टी सीएम भी होगा क्या, जैसे बाकी राज्यों में? जी, हो सकता है हमें आज पता चल जाए। अब कुछ ही घंटों का इंतजार और है, आपका भी और हमारा भी। अच्छा, चर्चा यह भी चल रही कि कोई एक पंजाबी चेहरा होगा, अब या तो बतौर सीएम होगा या बतौर डिप्टी सीएम होगा। देखिए, हम अगर दिल्ली को जाति धर्म में ना बांटे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को भी जाति धर्म में ना बांटे। लेकिन चारू जी शायद आपकी भी अंदर से मैं कहूं कि निजी दिल इच्छा ये होगी कि किसी महिला को आगे किया जाए, क्योंकि बीजेपी और एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। आपके सामने एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका है। मुझे बहुत खुशी होगी प्रत्युष जी अगर दिल्ली की भागदौड़ एक महिला संभालेंगी। लेकिन वो महिला केवल ऐसी महिला हो जो सशक्त हो, ऐसी ना हो वो महिला ऐसी हो जो चुन कर आई हो, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली में विधान परिषद तो है नहीं कि भाई दूसरे सदन से आ जाइए और सीएम बन जाइए। अब यहां पर तो जो चुने हुए विधायक उन्हीं में से कोई एक होगा, तो क्या बिल्कुल
हो नहीं नहीं, अब मैं प्रत्युष जी यही कह रही हूँ, जो महिला चुनकर आए वो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाए। देखिए अब देखिए, अब हम चर्चा कर ही रहे हैं ना कि सीएम कौन होगा। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, दिल्ली के सीएम का चेहरा आशीष सूद हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आशीष सूद दिल्ली में सीएम चेहरा, सीएम बन सकते हैं आशीष सूद। अब सबको पता है कि आशीष सूद जो कि गोवा के प्रभारी भी हैं, पंजाबी चेहरा भी है आशीष सूद, लंबे समय तक बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं अभी उनके पास, और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी हैं आशीष सूद। तो जो चर्चा चल रही थी चारू प्रज्ञा, देखिए आशीष सूद का नाम सामने चल रहा है बहुत तेजी से। जी, ये हर 5 मिनट में हम एक नया नाम, एक नया चेहरा डिस्कस कर रहे हैं प्रत्युष जी। लेकिन देखिए, रबर स्टैंप नहीं होगा दिल्ली का सीएम, उनका अपमान कोई नहीं करेगा जिस तरीके से आतिश जी का अपमान आम आदमी पार्टी के हर एक नेता करते आए थे। नहीं, इसके पीछे ये कहा जा रहा है ना चारू प्रज्ञा जी, क्योंकि पंजाब में आपको वहां पर संगठन को मजबूत करना है, तो एक पंजाबी चेहरे को सामने रखिएगा तो पंजाब को भी साथ सकते हैं। राजनीति इतनी भी आसान नहीं होती जितना नेता प्रवक्ता आकर के चैनल में बोल के चले जाते हैं, बहुत समीकरण गुना भाग करना पड़ता है। चारू प्रज्ञा जी। हाँ जी, देखिए पंजाब को प्रत्युष जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोले। जी, देखिए पंजाब को सशक्त करना बहुत जरूरी है और इसकी बहुत सारी वजह है। आज पंजाब के ऊपर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लोन हो चुका है। आज पंजाब की स्थिति ये है कि वहां पर बेसिक चीजें, जैसे हम ये पहले सुना करते थे कि आम आदमी पार्टी अगर जीतेगी तो ड्रग मेनेस को खत्म करेगी। ड्रग मेनेस इतनी बड़ी हो चुकी है, पहले कभी नहीं थी। ये आर्म्स की ट्रेड, पंजाब में ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री के घर से 200 मीटर दूर वहां पर बंदूकें पाई जाती है, वहां पर एक बॉम्ब पाया जाता है। ये पंजाब की स्थिति कर दी गई है। पंजाब नेशनल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमारे किसान बसते हैं। उन किसानों की भी स्थिति आजकल ये फ्री बिजली के नाम पर यह है कि किसानों को बिजली नहीं मिलती है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। तो इन सारी चीजों को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तत्पर अभी भी पंजाब। और इस बार देखिए पंजाबी जो पंजाबी मतदाताओं से बहुत सीटें हैं, वहां पर एक सीट छोड़कर बाकी सीटें आपके झोले में गई है, आपके खाते में गई है, तो हो सकता है ये भी वजह हो। जी, देखिए इस बार आप किसी भी इस तरीके से सीटें गिन लीजिए। कहा जाता था पूर्वांचली नाराज है तो सारी सीटें भाजपा को मिली है, कहा जाता था जाट नाराज है सारी सीटें भाजपा को मिली है। पंजाबियों के लिए भी आप जो भी बातें कह रहे हैं, सीटें भाजपा ने जीती हैं। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे काम को करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री किए गए हर एक वादे को पूरा करेंगे। अब दिल्ली में मोदी जी की गारंटी चलेगी। ठीक है, मैं रिवान जी आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए कई नाम सामने चल रहे हैं। अभी जो खबर जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में, वो नाम आशीष सूद का चल रहा है। तो अब जो सीएम का चेहरा सामने होता है, अब ये तो एक प्रोसेस है, पार्टी की इंटरनल प्रोसेस है, अब उसमें कोई भी चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन क्या इस इक्वेशन को देखा जाएगा, क्योंकि पंजाब में आप ही की सरकार है और बीजेपी को वहां पर आना है। सर हम तो ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली का सीएम बने उसे कम से कम हमारी तरह जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वो ना करनी पड़े, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है तो हमें उम्मीद है ये कि अब उनकी फाइलें नहीं रोकी जाएंगी। हमें उम्मीद है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई थी वो उनको रोका नहीं जाएगा। हमें उम्मीद है कि जो हमारे समय पे जो मशीनें, यमुना की मशीनें जंग खा रही थी, उनको नहीं चलाया जा रहा था और एकदम से अब चलने लग गई है बिना सरकार बने, तो वो आगे भी चलती रहेंगी। हमें बस ये उम्मीद है कि जो बीजेपी केंद्र में है और जो एलजी साहब है, अब जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको वो सब परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी जो हमें इन्होंने झिलवाई, जो हमारे लिए इन्होंने किया, जो जनता को इन्होंने तब परेशान किया, वो अब परेशान कम से कम नहीं करना पड़ेगा। काम ये करे, ये हमारे किए हुए कामों को मेंटेन कर ले, उतना ही बहुत है। बस ये है कि बीजेपी का सीएम होगा तो कम से कम अब तो ये जनता को परेशान करना बंद करें, काम करके दिखाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।